जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। देव समीर बिहारी की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय, समस्त वैष्णव जन की जय, हमारे दादाजी पिताजी एवं उनके गुरुदेव प्रभुपाद देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय, समस्त वैष्णव जन की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। निताई गौर हरि बोल। जय हो जय हो। आज मुझको भी बड़ा सुंदर मौका मिला श्री धाम वृंदावन में बाबूजी के सानिध्य में बैठकर इस कथा को श्रवण करने का और सुनने का, बाबूजी के साथ बैठने का मौका मिला। मैं गोविंद प्रेम प्रवाह की तरफ से जो हमारा परिकर है, अमन जी, पवन जी और समस्त अमृतसर का जो परिवार है, उनकी तरफ से मैं बाबूजी का बड़ा हृदय से आभारी हूँ। इन्होंने ये जो प्रकल्प शुरू किया है कथा का, तो ये जन जन में पहुँचना चाहिए और इससे जो बड़े विशुद्ध तरीके से ये जो ठाकुर जी का लीलाओं का, संतों का, महापुरुषों का जो गान कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर है और कृपया सभी इसको श्रवण करें। अगर नहीं कर सके तो बाद में देखें और इसको शेयर करें ताकि जन जन को इसका फ़ायदा पहुँचे। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और बाबूजी से ये शुरू करने के लिए निवेदन करता हूँ। जय श्री राधे श्याम। बोलिए गोविंद प्रेम प्रभा की जय, समस्त गोविंद प्रेम प्रभा के वैष्णव जन की जय। हमारे मित्र विनय जी आज अमृतसर से पधारे हैं, बहुत ही भावुक हैं और संकीर्तन गोविंद प्रेम प्रभा के प्रमुखों में से हैं। हमारे पवन जी अमृतसर से, हमारे अमन जी, हमारे और भी विक्रांत जी, कपिल जी, बहुत सारे वैष्णव हैं जो संकीर्तन के प्रचार में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि आज पधारे हैं आप और आज यहाँ लाइव में हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इनको धन्यवाद देते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं और गोविंद प्रेम प्रवाह दिन प्रतिदिन अपने संकीर्तन द्वारा इस कलयुग में संकीर्तन का प्रचार करे, यही राधा रानी से प्रार्थना करते हैं। ये स्वस्थ रहे, मस्त रहें, आनंद में रहें और खूब प्रचार हो। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिनों से, राधे श्याम, आइए आइए, अनेक दिनों से सत्संग का, दैनिक सत्संग का यह क्रम चल रहा है। आइए, जय। कल अवकाश रहा क्योंकि कल हमारे पूज्य पिताजी का आविर्भाव दिवस था, जन्म दिवस था। बहुत विशाल एवं संक्षिप्त सा एक उत्सव यहीं
धीर समीर के बाहर तुलसी चौक में कृष्णा ग्रीन में हुआ, जिसे हमने कल लाइव भी किया। 2.5-3 घंटे के लाइव है। बहुत वैष्णवों ने कल देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो वो देख सकते हैं। इस कारण कल यह जो क्रम था, जय हो जय हो, यह क्रम बाधित रहा। आज हम फिर से पूज्य तीन कोड़ी बाबा महाराज का जीवन चरित्र जो क्रमशः 3-4 दिन से चल रहा है, उसका रसास्वादन करते हैं। कल हमने सुना था उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी से आज्ञा ले ली थी कि सरस्वती मुझको अब जाने दो, और उसको अपने उपदेशों द्वारा प्रभावित भी किया, और उसे लगा कि ठीक है, ये मानव जीवन भजन के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है, इसे संसार में व्यर्थ नहीं करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु आप जाओ। और यहाँ तो नहीं लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान है, कहीं पढ़ा है कि उन्होंने ये कहा था कि जो एक बेटी रह गई है उसके विवाह पर आपको जरूर यहाँ आना पड़ेगा और अपने हाथ से उसका कन्यादान करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये पक्का रहा, जब बेटी का विवाह होगा तो मैं आ जाऊंगा और अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, तो चिंता मत करें। उनके बेटे का भी विवाह हो चुका है, वृंदावन दास का, और एक बेटी का भी विवाह हो चुका है, ये एक बेटी बाकी है। तो सरस्वती ने उनको अनुमति दे दी और वे तुरंत ही एक दिन बिताए हुए, तुरंत ही बिना बताए माया जाल को तोड़कर श्रीधाम वृंदावन के उद्देश्य से रवाना हो गए और भागकर सीधे गोवर्धन में गोविंद कुंड के सिद्ध मनोहर दास बाबा के पास आए, जिनके पास पहले भी ये आए हैं। और बाबा ने कहा था तुम जाओ दूसरा विवाह करो, तो बाबा की आज्ञा से ही ये बहुत दिन से यहाँ पर थे। तो वहां पहुंचे, फटे हुए कपड़े थे, मेला बदन था, अश्रु से भरे नयन थे। सिद्ध बाबा के चरणों में आकर गिर पड़े। सिद्ध बाबा ने हंसते हुए कहा, बोलो गोसाई, अब क्या इच्छा है तुम्हारे मन में? प्रभुपाद ने नयनों में जल भरकर कहा, महाराज एक ही आपसे मेरी प्रार्थना है कि अब आप मुझको घर जाने के लिए मत कहना, घर वापस जाने के लिए मत कहना, इस बार अपने चरणों में स्थान देकर मुझे कृतार्थ करना। सिद्ध बाबा ने कहा, अरे गोसाई, तुम तो आचार्य वंश से हो, तुम नित्यानंद प्रभु के वंश से हो। संसारबद्ध मुझ जैसे जीव तो तुम लोग तुम्हारे चरणों का आश्रय लेकर कृतार्थ होते हैं, तुमको कौन अपने चरणों का आश्रय देगा? तुम ऐसी बात मत करो, तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती, उठो शांति से यहाँ विश्राम करो। इस प्रकार प्रभुपाद कुछ दिन सिद्ध बाबा के सानिध्य में रहकर ब्रज के निगूढ़ भजन के विषय में शिक्षा प्राप्त करते रहे। उनके पिता हरिमोहन ही उनके दीक्षा गुरु हैं। प्रभुपाद इस समय एकांत भाव से भजन के लिए उत्कंठित हो गए। अब वे ब्रजमंडल के किसी निर्जन वन में जाके भजन के लिए प्रस्तुत हो गए। बार बार उनके मन में आता कि मैंने संसार का तो त्याग कर दिया है, किंतु संसार के इस वेश का मैं त्याग नहीं कर पाया, मेरे को सांसारिक वेश का भी त्याग करना चाहिए। अतएव वे वेश परिवर्तन करने की चिंता करते रहते। एक दिन सिद्ध बाबा के पास जाकर उन्होंने कहा, बाबा आप मुझे वेश दे दीजिए। सिद्ध बाबा ने कहा, हे गोसाई, तुम्हारा आचार्य वंश है, मैं तुम्हें कैसे वेश दे सकता हूं? मैं तुम्हें वेश देने का अधिकारी नहीं हूं, यह कार्य मेरे द्वारा नहीं होगा। और फिर वेश की तुम्हें जरूरत ही क्या है? तुम्हारा मन भजन में लग रहा है, धामवास मिल गया है, यहां आप रह रहे हो, तो वेश परिवर्तन की कोई आवश्यकता भी नहीं है।
लेकिन बाबा को, प्रभुपाद को यह बात अखड़ती थी कि मैं गृहस्थ का वेश लेके विरक्त जैसे आचरण कैसे कर सकता हूं। मैं विरक्त जैसा आचरण करूं तो मेरा वेश भी विरक्त जैसा होना चाहिए। अतः ये ब्रज के अनेक उच्च कोटि के महात्माओं के पास गए, सबने इनको मना कर दिया कि नहीं, आप तो नित्यानंद वंश परिवार से हो, आप तो हमारे आचार्य हो, आपको वेश कैसे दे सकते हैं, हमारा अधिकार ही नहीं। अतः प्रभुपाद ने यह निश्चय कर लिया कि मैं स्वयं को ही वेश प्रदान करूंगा। ऐसी रीति कहीं कहीं है। इस्कॉन के भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद ने भी स्वयं ही वेश ले लिया था, संन्यास ले लिया था। एक दिन उन्होंने सिद्ध बाबा से एक डोर कॉपीन मांगी और डोर कॉपीन लेके ईश्वर को साक्षी किया और साक्षी करके डोर कॉपीन धारण करके लांघ वाली धोती हटा ली, एक ये बहिर्वास धारण कर लिया और ऊपर एक वस्त्र धारण कर लिया। सिला कपड़ा पहनना बंद, सिली धोती पहनना बंद, कुर्ता पहनना बंद, जैकेट पहनना बंद, एक वस्त्र बहिर्वास का नीचे, एक ऊपर ओढ़ लेना। सर्दी लगे तो गर्म वस्त्र ओढ़ लेना, गर्मी लगे तो ठंडा वस्त्र ओढ़ लेना, अथवा ओढ़ना ही नहीं। और एक दंड और एक कमंडल भी ले लिया, एक दंड एक कमंडल। साथ ही ये भी प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं पैसे को नहीं छूऊंगा, न पैसा स्वीकार करूंगा, न पैसे को टच करूंगा, न पैसा छूऊंगा, एवं अब अपनी स्त्री का भी मुख दर्शन नहीं करूंगा। जितने दिन तक उन्होंने देह धारण की, उस दिन तक इन्होंने इस प्रतिज्ञा को पूर्ण भाव से रक्षा की। इसके बाद प्रभुपाद सिद्ध बाबा से आज्ञा लेकर निर्जन भजन के उद्देश्य से अग्रसर हुए। वृंदावन आते समय इस बार प्रभुपाद एक सेवक को लेकर आए थे, उसका नाम था शिबू अधिकारी। शिबू अधिकारी को साथ लाके कुछ दिन तक राधा कुंड पर रहे। राधा कुंड में ही शिबू अधिकारी की देह त्याग हो गई, उनकी देह त्याग हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। वे अपनी देह का परित्याग करके परलोक गमन कर गए। उनके देह त्याग का संवाद पाकर उनके देश से ही उनका पुत्र था एक निताई अधिकारी। वो निताई अधिकारी राधा कुंड आ गया, अपने पिता के सारे औरदैहिक कर्म किए और फिर आप प्रभुपाद के सानिध्य में सेवक के रूप में, पिता ने भी सेवा की और फिर पुत्र भी सेवा में लग गया। निताई अधिकारी को साथ लेकर वृंदावन कुछ दिन बाद केशी घाट पर आ गए। तब कुछ दिन रहने के बाद निताई अधिकारी भी रोग से आक्रांत होकर परलोक गमन कर गए। शिबू अधिकारी चले गए, पिता के स्थान पर उनके बेटे आए सेवा करने, बेटे भी शरीर को त्याग कर परलोक चले गए। थोड़ी सी असुविधा प्रभुपाद को हुई सेवक के न होने के कारण, लेकिन राधा रानी ने अचानक ही एक अयोध्या दास नामक युवक को, 20-22 साल के युवक को प्रभुपाद की सेवा में भेज दिया। इन अयोध्या दास की सेवा बड़ी ही प्राण स्पर्शी थी। इनकी एकनिष्ठ सेवा प्रभुपाद को अतिशय प्रिय थी। प्रभुपाद अयोध्या दास को संग लेकर ब्रजमंडल के निर्जन वन में अवस्थान करके तीव्र भजन करने लगे। कभी वृक्ष के नीचे, कभी छोड़ी हुई जैसे कुटिया झोपड़ी होती है ना, कोई राह छोड़ के चला गया, कुटिया साथ तो जाएगी नहीं, तो उसमें साफ सुथ करके उसमें रहते। प्रभुपाद का इस समय तक ब्रजमंडल में कोई आश्रम नहीं था। भजन की वे कठोर भाव से रक्षा करते थे और कठोर भाव से भजन का पालन करते थे। रात्रि लगभग 1 बजे भजन में बैठ जाते थे। 4 घंटे बाद स्नान क्रिया आदि समापन करके पुनः
आसन पर सारा दिन मौन अवस्था में भजन करके संध्या में उठकर मात्र एक बार बार्ली पाउडर जैसा कुछ पदार्थ था उसको सिद्ध करते, गर्म करते या क्या करते, शुठीर पालो लिखा हुआ है इसमें बंगला नाम। अयोध्या दास ग्राम में माधुकरी करके प्रभुपाद की सेवा में नियुक्त रहते। निर्जन वन भूमि ही प्रभुपाद को अधिक प्रिय थी। परिधान में आप केवल एक टाट की कॉपी, टाट की लंगोटी पहनते थे और शरीर को ढकने के लिए टाट का ही एक टुकड़ा, एक वस्त्र प्रयोग करते थे। इस प्रकार प्रभुपाद कभी प्रेम सरोवर चले जाते, कभी वहां से बरसाना चले जाते, कभी पावन सरोवर पर रहते 2-4 दिन, कभी काम्यवन चले जाते, कभी आदि बद्री, रसौली, चमेली वन, तपोवन, अक्रूर घाट, पानी घाट और कभी दुर्वासा कुंड इत्यादि स्थानों पर भजन के आनंद में रहते हुए, डूबते हुए रहते, लेकिन एक स्थान पर ज्यादा दिन नहीं रहते थे। जब भी लोग समागम अधिक होने लगता तब बिना किसी को कहे अन्यत्र चले जाते थे। अब यहां देखिए सिद्धांत है कि ज्यादा लोग यदि जुड़ने लगे तो हम जैसे व्यक्ति तो कहते हैं और आने चाहिए, और आने चाहिए, रील्स लगाते हैं, सोशल मीडिया पर आवाहन करते हैं कि महाराज जी इस समय मिलेंगे, दर्शन करिए, रात में जाते हैं, दिन में जाते हैं। लेकिन ये जो सच्चे संत होते हैं, और कोई ये 500 साल पुराने संत नहीं है, अभी 100-125 साल पुराने संत हैं। मैंने तो दर्शन किए हैं, मेरे तो शिक्षा गुरु हैं। इन्होंने देखा कि यहां मान लीजिए दुर्वासा कुंड पे रह रहे हैं। अच्छा, जो संत होता है ना, उसको किसी भी प्रकार के प्रचार की जरूरत नहीं होती है। वो यदि सच्चा संत है तो उसको सोशल मीडिया की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा बस परिचय के लिए, ये नहीं कि टीम लग रही है, परिचय के लिए थोड़ा सा। और जैसे शहद जहां होता है वहां मक्खी आती ही आती है, पुष्प में जहां शहद होता है मक्खी वहां जाती ही जाती है, भंवरा वहां जाता ही जाता है, और उनका एकांत भजन ही उनका प्रचार कराता है। और एकांत भजन से प्रचार होता है। यहां प्रचार होने पर संत का पतन हो जाता है, वो बाह्य प्रपंच में फंस जाता है। तो ये देखिए दूसरा उदाहरण है। पहला उदाहरण हमारे पास है माधवेंद्रपुरी का। माधवेंद्रपुरी जब खीरचोरा गोपीनाथ गए तो खीरचोरा गोपीनाथ ने उनके लिए एक कुल्हड़ छुपा के रख लिया और पुजारी को उठाया स्वप्न में कि तुम उठो, मैंने एक कुल्हड़ छुपा के रखा हुआ है और वृंदावन से एक माधवेंद्रपुरी नाम के सन्यासी आए हुए हैं, ये कुल्हड़ प्रसाद उनको देना है। ठाकुर बंद, दर्शन बंद। पुजारी उठा, उसने कहा ये कैसा स्वप्न है? बोले चलो ठाकुर का स्वप्न है, जाके देखता हूं। मैंने तो सब मंदिर बंद कर दिया, कुल्हड़ उठा लिए थे, 12 कुल्हड़ भोग लगते थे। तो वो गए तो वास्तव में ठाकुर की धोती के नीचे एक कुल्हड़ छुपा हुआ था। उन्होंने उस कुल्हड़ को जाके मंदिर के बाहर ही निकले तो लगा, अरे भाई कौन है? माधवेंद्रपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी वहीं पट्टे पर सो रहे थे, कोई होटल गेस्ट हाउस तो होते नहीं थे। तो उन्होंने कहा, प्रभु ये लो, ठाकुर जी ने, गोपीनाथ जी ने आपके लिए ये कुल्हड़ भेजा है खीर का, इसका प्रसाद पाओ। बोले आप कहां से आए हो, कैसे? तो माधवेंद्रपुरी को लगा कि ये कुल्हड़ प्रसाद मेरे को मिल गया और सवेरे ये पुजारी 100 लोगों को बता देगा, 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, 1000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उन्होंने उसी समय कुल्हड़ का प्रसाद पाया और कुल्हड़ को बिल्कुल साफ करके तोड़ के एक कपड़े में बांध दिया कि रोज इसकी रजको में पाता रहूंगा। और करके वे रात्रि को ही, वे उस रात को ही मैया भाग गए, रात को ही भाग गए। क्यों भाग गए? इसलिए कि यदि मैं यहां रहा तो सवेरे भीड़ जुड़ जाएगी और लोग इकट्ठे हो जाएंगे, भीड़ हो जाएगी। भीड़ से भागता है संत,
जय मैं जो आज विशेष बात कहना चाहता हूँ, संत भीड़ इकट्ठी नहीं करता है। असली संत नहीं करता। असली संत भीड़ इकट्ठी नहीं करता है, हाँ। भीड़ से प्रसन्न नहीं होता है। असली संत भीड़ से भागता है। जय हो। तो माधवेंद्रपुरी उस समय भागे। उसके बाद दूसरा उदाहरण, हालांकि कितने भी भागे हों, आज हम 200-400 साल बाद भी उनकी कथा कह रहे हैं, पता तो लग ही गया, लेकिन उसकी प्रवृत्ति बता रही है। वो भी चाहते तो माधवेंद्रपुरी वहीं बैठ जाते और अपना एक आश्रम बना लेते, चेले चांटे बना लेते, रील बनाते, इधर बनाते और 10-5 हजार चेले बना लेते, लेकिन वो भागे भीड़ से। यही हालत यहां इनकी है कि इन्होंने जब भी जहां ये रहते और यदि भीड़ शुरू हुई, अब 2-4-5 लोग आप लोग बैठे हो वहां तक तो ठीक है। अब पता चले कि बाहर 100 आदमी इकट्ठा है महाराज जी के दर्शन करने, आदमी इकट्ठा है, कूपन बटेगा, कुछ बाहर खड़े, कुछ इधर खड़े, कुछ इधर खड़े, तो भाग लेते थे। फटाक इन्होंने देखा कि आदमी बढ़ गए, भागो यहां से। क्या इनके मन में जन कल्याण की भावना नहीं थी? क्या इनके मन में नाम प्रचार की भावना नहीं थी? क्या इनके मन में लोगों के कल्याण की भावना नहीं थी? क्या ये संत नहीं थे? भागे वहां से, भागे, क्योंकि संत वही होता है जो एकांत भजन करता है, सच्चा संत। हम जैसे नाटकीय संत भी बहुत हैं, लोग संत कह देते हैं, गुरुजी कह देते हैं, कह लो, क्या होता है कहने से। संत सच्चा वही है जो एकांत चाहता है, जो भीड़ से भागता है। और भीड़ कभी भी रुक नहीं पाएगी, उसमें सुगंध होगी तो भंवरे आएंगे ही आएंगे और शांति से अपना लाभ। भीड़ में कभी लाभ नहीं मिलता है। आप क्षमा करना, आप 8-10 लोग बैठे हैं तो आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं, मैं भी कुछ प्राप्त कर रहा हूं। जहां अभी भीड़ आ जाए, 100, 200, 400 व्यक्ति हो जाए, तो आप बताइए इतना सार गर्भित ऐसी बात हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। कोई राधे राधे, कोई पैर छुए, अच्छा भैया चलो भैया, आचार्य महाराज जी, अरे चलो चलो चलो, इधर से आओ, इधर से जाओ, क्या कल्याण होगा मेरे को बताओ? कुछ कल्याण नहीं होगा, बल्कि पता नहीं राजसिक तामसिक कैसे कैसे सेलिब्रिटी, कैसे कैसे लोग आके हमारे इस वाइब्रेशन को, इस माहौल को और खराब कर देंगे। बहुत सुंदर। तो साधक एकांत चाहता है और भीड़ से बचता है, तो ये भी बचते थे। इनको राधा कुंड सर्वाधिक प्रिय था। ये राधा कुंड पर आ जाते और कुछ दिन राधा कुंड पर रहते, राधा कुंड जलपान करते, स्नान करते, लीलाओं का स्मरण करते, फिर देखते कि फिर यहां भीड़ होने लगी तो फिर निर्जन चले जाते, बिना सूचना दिए निर्जन वन में रहते। ये बहुत निडर थे और बहुत से जो जीव थे, जैसे भूत, प्रेत, व्याघ्र, शेर, सर्प, कोई भी जीव कभी भी इन पर आक्रमण नहीं कर पाया। इनके भजन का इतना तेज था कि एकांत जंगल में रहते, कुटिया बंद पड़ी है, उसमें जाके रह गए, पता चला उसमें 2 सर्प हैं, देखा सर्प है, हाँ ठीक है। स्थिति ये होती है, नहीं भागे वहां से या सर्प को भगाएं। अरे बाबा सांप है, हाँ रहने दो उसको, उधर में ही रहने दो, कोई बात नहीं। अरे बाबा आप यहाँ कैसे भजन करोगे? अरे मैं करूंगा भजन, वो मुझको क्या बोले। तो कभी भी पूरे जीवन में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं आया कि कभी सर्प ने इनको डसा हो। कभी किसी शेर की तो एक कथा आती है, एक जंगल में ये थे, वहां पर तो एकांत था, बिल्कुल रात्रि का अंधेरा था, सामने से इनको 2 ऐसे आंखें दिखी, आंखें चमक रही थी। तो उन्होंने समझा पता नहीं कोई तारा है, कोई जुगनू है, कोई क्या है। तो शेर ने ऐसे आंखें देखी, ये बिल्कुल 4-6-8 फुट की दूरी पर ही थे। शेर ने आंखें देखी, फिर शेर ने एक बार ऐसा किया तो इनको लगा ये शेर है। ये बिल्कुल उदासीन रहे। भाव ये था कि यदि मेरी मृत्यु आ गई है तो खा जाएगा, इसको भोजन मिलेगा, इस शरीर से इसको कुछ लाभ मिल जाएगा। और यदि मेरी मृत्यु नहीं आई है तो शेर हो चाहे व्याघ्र हो चाहे चीता हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये निडर रहे आए और थोड़ी 2, 4, 5, 10 सेकंड के बाद ही शेर वापस चला गया। ऐसा एक प्रसंग है।
एक समय अनेक बार भूत भी आए इनके पास, प्रेत भी आए, लेकिन किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं। अभी तो स्थिति ये हुई कि भूत प्रेत का उद्धार हो गया, इनकी कृपा से भूत प्रेत का उद्धार हो गया। एक समय प्रेम सरोवर पर आप रह रहे थे प्रभुपाद, इनका इच्छानुसार संख्या पूरी नहीं हुई तो इनको बड़ा व्याकुलता हो गई और उन्होंने तीव्र भजन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा ले ली। हय मंत्रेर साधन नई शरीर पतन, मैं निश्चित रूप में कल से अपनी निश्चित संख्या में भजन करूंगा। यदि नहीं हो पाया तो मैं इस शरीर का नाश कर दूंगा, पतन कर दूंगा। इसी इच्छा से रात्रि 2 बजे स्नान करके पावन सरोवर में ही एक आसन पर बैठकर भजन करने लगे। यद्यपि स्नान करने के लिए ऐसा कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, 2-2:30 बजे स्नान नहीं करना चाहिए, सुबह ही करना चाहिए। वैष्णवगण यदि रात्रि में उठ जाते हैं तो वो कभी कभी बिना स्नान किए ही जब शुरू कर देते हैं, फिर 6-7 बजे स्नान आदि करते हैं। एक दिन ये भजन में लगे हुए थे, बाह्य आवेश नहीं था। कुछ क्षण के लिए झपकी भी आ गई इनको। अचानक किसी आवाज से आए और कोई आवाज आई कि उठो उठो, स्नान करो और भजन में बैठो, उठो स्नान करो और भजन में बैठो। बहुत देखने पर भी कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति न दिखा जिसने यह आवाज दी हो। कुछ दिन बाद फिर उसी प्रकार से आवाज आई, अरे उठो स्नान करो भजन में बैठो। किसी को भी न देखकर मन में विचार करने लगे कि ये निश्चय ही श्री महाप्रभु का आदेश है, निश्चय ही महाप्रभु का आदेश है। इस प्रकार महाप्रभु के इस आदेश को जानकर वे उस दिन से 2 बजे स्नान करके भजन में बैठ जाते। तभी आजकल हमारे वैष्णव कुछ 2 बजे स्नान कर लेते हैं। यद्यपि कर्मकांड पद्धति से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, लेकिन यदि भजन करना है तो आप 2 बजे उठ जाएं तो 2 बजे स्नान शौचादि क्रिया करके भजन में बैठ जाएं। 2 बजे स्नान करने में कोई बाधा नहीं लगेगी। ये अलग बात है कि शरीर अनुकूलता नहीं देता है तो आप भले ही 2 बजे बिना स्नान किए भजन कर सकते हैं, 6 बजे नहा सकते हैं, लेकिन यदि भजन में अनुकूलता है तो 2 बजे उठो, 2 बजे स्नान करो, भजन में बैठ जाओ। तो ऐसी आज्ञा भी महाप्रभु ने इनको दी। एक बार रात्रि के तृतीय पहर में स्नान करके ये आसन पर भजन में चित्त लगाकर बैठ गए और इन्होंने सामने देखा कि एक विशाल आकृति के कोई पुरुष, गौरवर्ण मुंडित मस्तक, बड़ी सी शिखा, तिलक अंकित एक वैष्णव प्रभुपाद के सामने खड़े हैं। प्रभुपाद चौंके, अरे ये कौन है? इन्होंने प्रभुपाद ने तुरंत उन महान विभूति को प्रणाम किया, पूछा, प्रभु आप कृपा करके बताएं आप कौन है? इस दास पर कृपा करने के लिए कैसे पधारे हैं? इस दास के लिए कोई आज्ञा दीजिए। तो बोले, वल्लभाचार्य, मैं वल्लभाचार्य हूं, वल्लभ संप्रदाय के जो पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, मैं वल्लभाचार्य हूं। मैं तुम्हारी भजन निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक अलग से मंत्र देता हूं। बोले, प्रभु मैं तो मंत्र दीक्षित हूं, मैंने तो वेश भी लिया हुआ है, मेरे गुरुदेव मेरे पिता हैं, मैंने मंत्र गोपाल मंत्र आदि लिया हुआ है। बोले, नहीं,
मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके जपने से शीघ्र ही तुम्हारी चित्त वृत्ति शांत होकर तुम्हारे मन की चंचलता समाप्त हो जाए। गुरु मंत्र गोपाल मंत्र नहीं दिया उन्होंने, एक विशेष मंत्र देता हूं, अब वो मंत्र यहां उद्धृत नहीं है, जिससे तुम्हारा मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। प्रभुपाद बोले बड़ी कृपा, मेरा मन बहुत चंचल है प्रभु, आचार्य चरण आप कृपा करो। तो उन्होंने वल्लभाचार्य जी ने इनके कान में मंत्र दिया और उस जप का मंत्र करने से उनकी चित्तवृत्ति बहुत जल्दी ही भगवान में तन्मय होने लग गई और चंचलता नाश हो गई। जो भजन में ईमानदारी से लगते हैं उन पर जो महत् पुरुष हैं, आचार्य हैं, आचार्य कोटि कोई भी हो, ऐसा नहीं गौड़ीय आचार्य ही हो, किसी भी संप्रदाय के आचार्य हो, वो देखते हैं बालक भजन कर रहा है, निष्ठा से कर रहा है, लेकिन ये परेशान है, इसका भजन में मन नहीं लगता है, तो वो अकारण करुण होते हैं। दयालुता से वो उसको आए, देखिए स्वयं आए, स्वयं एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा मैं दीक्षित हूं, बोले मैं दीक्षा मंत्र नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हारी चित्त की चंचलता को कम करने के लिए मंत्र दे रहा हूं, और एक मंत्र दिया। इसी प्रकार एक दिन रात्रि में तीसरे प्रहर में प्रभुपाद आसन पर बैठे हैं भजन में, मन की वृत्ति उनकी काफी लग गई थी। वे देखते हैं कि एक उज्जवल गौरवर्ण वैष्णव उनके सम्मुख खड़े हैं, उनके हाथ में तुलसी की माला है। प्रभुपाद ने दंडवत किया, प्रभु इस दास का दंडवत स्वीकार कीजिए और मुझे परिचय दीजिए, आप कौन हैं, इस दास के लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप परिचय दीजिए। उन्होंने कहा प्रभुपाद मैं विठल नाथ हूं। अच्छा वाह प्रभु वाह, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपके पिता के भी दर्शन किए हैं, बड़ी कृपा की, आप भी पधारे हैं। वो बोले मैं इस तुलसी माला को तुम्हारे गले में पहनाना चाहता हूं। प्रभुपाद जी चिंतित हुए थोड़े से और बड़ा साहस करके बोले प्रभु इस दास को क्षमा करें, मैं तो पहले से दीक्षित हूं और मेरे गुरुदेव की दी हुई कंठी मेरे कंठ में है, तो मैं आपसे कंठी कैसे स्वीकार कर सकता हूं। मेरे पास तो कंठी पहले से है, आप तो मुझे आशीर्वाद करो जिससे युगल किशोर के चरणों में मैं शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाऊं। विठलनाथ जी परीक्षा ही कर रहे थे, उनकी निष्ठा की परीक्षा ही कर रहे थे। बोले मैं प्रभुपाद मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हारी निष्ठा, गुरु निष्ठा, भगवत निष्ठा देख के मैं बहुत प्रसन्न हूं, और आप भजन करो, आपके भजन में खूब आनंद आएगा। और प्रभुपाद के भजन में और भी तीव्र भाव से कठोरता बढ़ गई, देह स्मृति भी छूट गई। इस प्रकार अनेक दिन अत्यंत कठोर भाव से भजन करते करते एक दिन उनके हृदय में और बाहर भी एक दिव्य आलोक प्रकाशित हुआ, एक प्रकाश सा पैदा हुआ। यहां हृदय में हुआ और सामने भी ऐसे प्रकाश हो गया। आह्लादनी शक्ति स्वरूपणी श्रीमती राधा रानी बहुत मंद मंद हंसती हुई अभय मुद्रा में, आशीर्वाद मुद्रा में उनके सामने हंसती हुई खड़ी है, प्रकट हो गई। बोलिए राधा रानी की जय, बोले तीन कौड़ी प्रभुपाद की जय। उनके दर्शन से प्रभुपाद के अंग का अणु परमाणु प्रेमामृत धारा से प्लावित हो गया। अपलक पलक बंद किए बिना ऐसी दृष्टि से वे प्रिया जी को निहारते रहे, ऊपर से नीचे तक, चरणों तक, चरणों से ऊपर, ऊपर से नीचे प्रिया जी के दर्शन करते रहे। प्रिया जी कहने लगी तुम्हारी कामना पूरी हुई, तुम मेरा दर्शन करना चाहते थे ना, बहुत दिन से व्याकुल थे ना, देखो मेरा दर्शन तुम्हें प्राप्त हो गया। अब
तुमको और भी कार्य संपादन करने हैं, अन्यथा तो प्रिया जी के दर्शन के बाद देह का रहना, चित्त का संभला हुआ रहना, मन बुद्धि का स्थिर रहना बहुत कठिन है। लेकिन प्रिया जी ने कहा, देखो तुम चाहते थे मेरा दर्शन करना, दर्शन हो गए, लेकिन अभी तुम अपने देह वृत्ति को संभालो, तुम्हें बहुत काम करना है, तुम्हें प्रचार करना है, फिर मैं एक बार फिर तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊंगी। और यह कहकर प्रिया जी अदृश्य हो गई। प्रिया जी के जाने पर प्रभुपाद को एक बार तो मूर्छा आनी ही थी, गिरना ही था। इतनी तीव्र प्रकाश में प्रिया जी के विग्रह को उन्होंने देखा तो धड़ाम से पछाड़ खाकर गिर गए। थोड़ी देर बाद जब चेतना आई तो वो सोचने लगे, अरे मैं कहां हूं, क्या मैं स्वप्न देख रहा था? अभी भी मेरे रोम रोम में प्रिया जी के दर्शन से चिन्मय अमृत धारा प्रवाहित हो रही है। प्रिया जी कह रही थी, अभी तुम्हें काम करने हैं, मैं फिर दर्शन दूंगी, वो समय फिर कब आएगा? इस प्रकार उनके दिन बीतने लगे। एक दिन गोवर्धन में चकलेश्वर में पंडित प्रियाचरण दास बाबा विराजते थे। बाबा उनके पास आते जाते थे, गुरु भाव रखते थे, पूज्य भाव रखते थे। एक दिन ऐसे ही बात में गोष्ठी करते हुए प्रभुपाद ने बाबा को बताया, बाबा इस प्रकार मुझे प्रिया जी के दर्शन का आभास हुआ, प्रिया जी के दर्शन हुए। फिर प्रियाशरण बाबा द्वारा ही यह बात प्रकाशित हुई, उन्होंने और किसी को नहीं बताया। उनके बाद में, लीला प्रवेश के बाद में, प्रियाचरण बाबा ने ही बताया कि किंगोड़ी बाबा को प्रिया जी के दर्शन हुए थे, उन्होंने मुझे बात बताई थी। हम पहले कह आए हैं कि एक अयोध्या दास युवक आ गए थे उनकी सेवा में। एक दिन उनको हैजा हो गया, अयोध्या दास को। एक दो वैद्यों ने देखा, कुछ लाभ नहीं हुआ, उनकी अवस्था संकटापन्न हो गई, बहुत घबराहट वाली स्थिति हो गई। उस समय प्रभुपाद के पास एक दो भक्तजन और भी आते थे। प्रभुपाद ने उन भक्तों से कहा, जाओ एक कोरा वस्त्र लेके आओ सफेद। तो समझ तो गए कि अयोध्या दास का शरीर अब नहीं रहेगा, तो वे जल्दी से एक सफेद वस्त्र लेकर आए। प्रभुपाद ने अपना कौपीन पहनाकर अयोध्या दास का वेश परिवर्तन कर दिया। वेश परिवर्तन इसलिए कर दिया कि यदि गृहस्थ में व्यक्ति शरीर को त्याग करता है तो उसको अग्नि को देना होता है और उसकी सारी पिंड पितृ आदि क्रियाएं करनी होती हैं, ये आवश्यक है। और यदि व्यक्ति बाबाजी बन जाए, विरक्त वेश ले ले, तो उसकी कोई और्ध्वदैहिक क्रियाएं पिंड आदि करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर शांत हो, या तो जल में प्रवाहित कर दो या अग्नि को दे दो, और उसके बाद 2 घंटे बाद एक कांदा महोत्सव करके पुआ, गुड़ के पुआ और गड्ढे की सब्जी बना के वैष्णव को खिला दो, सारी क्रियाएं हो जाती हैं उसी से। तो इन्होंने इसीलिए, क्योंकि अयोध्या दास तरुण था, उसके आगे पीछे कोई है कि नहीं है कुछ पता नहीं था, तो मृत्यु के बाद उसकी अवस्था क्या होगी, प्रेत बनेगा क्या होगा, तो उन्होंने तुरंत अपना कौपीन उसको देके वेश दे दिया और वेश परिवर्तन करके उसके बाद उसके कान में मंत्र भी उसको सुना दिया। इस प्रकार कृष्ण नाम श्रवण करते करते प्रभुपाद के एकनिष्ठ सेवक अयोध्या दास नश्वर देह को त्याग कर नित्य लीला में प्रवेश कर गए। अयोध्या दास तो चले गए, लेकिन प्रभुपाद के मन में था, ये मेरा सेवक था, अभी तो आया था, 10-5 साल हुए, इसने पर्याप्त भजन भी नहीं किया था, वेश भी मैंने इसको जबरदस्ती ही दिया,
पता नहीं इसकी क्या स्थिति होगी, इसने मेरी सेवा तो बहुत की है, इसको लीला में प्रवेश मिला नहीं मिला, इसकी अंतिम गति क्या हुई, ये कहां गया किधर नहीं गया, पुनर्जन्म लेगा क्या होगा, ये सोचते लगे, चिंतित थे। उस समय प्रभुपाद रूप गोस्वामी की भजन स्थली टेर कदम्बों में रहते थे। एक दिन वहां रात्रि के समय झपकी सी लगी और वो यही चिंतन कर रहे थे, पता नहीं अयोध्या दास की क्या गति हुई। तो उनको स्वप्न आया। वो स्वप्न क्या, उनको आंख लगी थी, तंद्रा अर्ध निद्रा जैसे होती है, तो आवाज आई और ऐसा लगा जैसे प्रिया जी कह रही हैं। क्या कह रही हैं प्रिया जी? अरे प्रभुपाद, तुम अयोध्या दास की चिंता मत करो, तुम उसकी चिंता में अपना भजन क्यों नष्ट कर रहे हो? तो मेरे चिंतन, मेरे लीला चिंतन की बजाय मैं देखती हूं कि अयोध्या दास की गति की चिंता कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा, प्राणेश्वरी स्वामिनी, वो मेरा सेवक था, उसकी क्या गति हुई, मैं इसलिए चिंता तो कर ही रहा हूं। अरे बोले प्रभुपाद निश्चिंत रहो, वो तुमसे पहले मेरी सेवा में आके नियुक्त हो गया है, तुम्हारी सेवा का फल उसको प्राप्त हो गया है। जो वैष्णव सेवा करता है, जो गुरुजन सेवा करता है, अभी जो बात हो रही थी विनय जी, जो गुरुजन की सेवा करता है, जो वैष्णवों की सेवा करता है, उसे कोई फिर विशेष भजन करने की, ये भजन के प्रति मैं उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि उसे समय नहीं मिलता सेवा में और वैष्णव गुरुजन की सेवा में प्राण प्रण से अपनी लग जाता है, तो गुरुजन के भजन, वैष्णवों के भजन के फल स्वरूप उसको उसकी गति प्राप्त हो जाती है। ये उसका प्रमाण अयोध्या दास यहाँ पर है कि अयोध्या दास को प्रिया जी ने अपनी निकुंज में बुला लिया, क्योंकि कर्मचारी है, हमारे सेवक का जाएगा कहां और कहीं जा कैसे सकता है। उसके गुरुदेव ने भी वहीं आना है, तो सेवक पहले पहुंच गए वहां पर। प्रभुपाद यह सुनकर निश्चिंत हो गए। प्रभुपाद इन अयोध्या दास की सेवा से इतने प्रसन्न थे कि वे अपने मुख से प्रशंसा करते थे, कहते थे उसके जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। अयोध्या दास एक आध्यात्मिक शक्ति थी, उसको पहचानना, उसको समझना बुद्धि से परे है। शौच जाने की कहे बिना, प्रभुपाद को शौच जाना है, कहने की जरूरत नहीं होती थी। मन में आया प्रभुपाद के कि शौच हुआऊं, तो अयोध्या दास जल्दी से आ जाता था, गुरुदेव चलो आप शौच करा रहा हूं, लोटा लेके। वाह, हैरान हो जाते थे कि तेरे से किसने कहा, मैंने तो कहा नहीं। नहीं प्रभुपाद आपने जाना है ना, शौच आ रही है आपको, चलिए मैं शौच करा देता हूं। अयोध्या दास कमंडल में जल लेकर हाजिर होता। कभी शरीर अच्छा नहीं होता प्रभुपाद का, तो ऐसे जैसे होता है ना कि भारी हो रहा है, थोड़ा आज खिचड़ी बन जाए ठाकुर जी के भोग में, तो अयोध्या दास उस दिन बिना कहे खिचड़ी बना के ठाकुर को भोग लगा के प्रभुपाद को खिचड़ी प्रसाद दे देते थे। और प्रभुपाद हैरान हो जाते थे कि प्रभु, मैंने तो अयोध्या दास तेरे से कहा नहीं। बोले हाँ गुरुदेव आपने तो नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में प्रेरणा हुई कि आज आपको ठाकुर को खिचड़ी का भोग लगाया जाए और आपको खिचड़ी भोग दिया जाए। ऐसी उनकी इच्छा थी। प्रभुपाद कहते हैं कि उसको मैंने अनेक बार गाली भी दी, अनेक बार डांटा भी, अनेक बार फटकारा भी, लेकिन उसका मुख कभी म्लान नहीं हुआ। वो निरंतर मेरी सेवा करता रहा। अयोध्या दास का देह त्याग हो गया तो सेवा में थोड़ी बाधा आ गई। इसके कुछ दिन बाद एक गोपीदास नामक भक्त प्रभुपाद की सेवा में आ गए। अब प्रभुपाद गोपीदास को संग लेकर ब्रजमंडल के नाना स्थानों पर भ्रमण करके लीला रस का आस्वादन करने लगे।
इसी बीच मनोहरपुर से सूचना आ गई, प्रभुपाद छोटी कन्या जो एक बची थी उसके विवाह का संबंध करना है, और संबंध हो गया है, उसका विवाह करना है। प्रभुपाद ने दोनों वचन दिए कि मैं विवाह में जरूर आऊंगा। और जब कौपीन धारण करके विरक्त वेश लिया था तो उस समय दो प्रतिज्ञा की थी कि एक तो मैं धन को नहीं छूऊंगा, तो दूसरा मैं अपनी स्त्री का मुख नहीं देखूंगा। अब समस्या आ गई कि जाना पड़ेगा कन्या के विवाह में। तो उन्होंने लोगों को बता दिया कि मैं मनोहरपुर आऊंगा, कन्या का विवाह में शामिल होऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी को कहीं अन्यत्र जाना होगा, वो स्त्री मेरे सामने नहीं पड़े, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। मैं कन्यादान करके चला आऊंगा, बाकी का कार्य जो भी है उसकी मां करती रहेगी। और ऐसा ही हो गया। मनोहरपुर जैसे ही प्रभुपाद पहुंचे, फिर हलचल शुरू हो गई। प्रभुपाद आगे, प्रभुपाद आगे। ये तो बड़ा संकीर्तन कराते थे, संकीर्तन में आनंद आता था, जगह जगह संकीर्तन होता था। प्रभुपाद आगे, प्रभुपाद आगे। प्रभुपाद कुछ दिन वहां रहे और नाम संकीर्तन की फिर से गंगा वहां बहाई। वहां से प्रभुपाद नवद्वीप में आ गए। नवद्वीप में फिर सब लोग जो उनके शिष्य लोग थे, भक्त लोग थे, उनके श्रवण करने वाले थे, संकीर्तन आनंद लेने वाले थे, सब बड़े आनंदित हो गए और भक्तों में आनंद की तरंगें हिलोरे मारने लगी। प्रभुपाद के गंगा के तट पर रहने की इच्छा करते ही भक्तगण ने, क्योंकि विरक्त होने के बाद प्रभुपाद कभी किसी के घर में नहीं रहे, पहले भी नहीं रहते थे, लेकिन अब तो विरक्त थे तो कोई शिष्य के घर में नहीं रहे। कहीं भी जाना वो उनके लिए गंगा किनारे या शहर से थोड़ा दूर जंगल में एक झोपड़ी ही बनती थी। झोपड़ी बनती थी, प्रभुपाद उसमें रहते थे। वे महा आनंद में गौर गंगा तीर पर अवस्थान करने लगे। अखंड हरिनाम महायज्ञ आरंभ हो गया। उनके साथ साथ भागवत पाठ, लीला कीर्तन इत्यादि भी चलने लगे। इस समय अगणित लोग उनसे दीक्षा प्राप्त करने लगे। इस प्रकार बहुत दिनों तक नवद्वीप में हरिनाम प्रेम तरंगों में अवगाहन करके पुनः वृंदावन वापिस आ गए। वृंदावन आकर फिर से अनेक लीला स्थलियों का भ्रमण करते करते प्रभुपाद राधा कुंड आ गए। राधा कुंड उनको बहुत प्रिय था। उस समय प्रभुपाद के शहर से एक भक्त आए और वे फिर घर वापस नहीं गए और प्रभुपाद की सेवा में ही लगे रह गए। गोपीदास से उनका वेश परिवर्तन करा दिया। गोपीदास से उनको विरक्त वेश की दीक्षा दिलवा दी और उसका नामकरण हुआ सीतानाथ दास। इससे कुछ दिन बाद ही गोपीदास देह त्याग करके परलोक गमन कर गए। उनकी देह त्याग के बाद सीतानाथ दास प्रभुपाद की सेवा में नियुक्त हो गए। इसके बाद और भी सेवक भक्त प्रभुपाद के निकट रहने लगे। इसके बाद प्रभुपाद प्रचार कार्य में लग गए। लेकिन प्रचार कार्य कैसा? धन नहीं लेना है, पैसे को हाथ नहीं लगाना है, कोई आश्रम नहीं बनाना है, कोई गेस्ट हाउस नहीं बनाना है, चंदा नहीं करना है, कथा करने का पैसा नहीं लेना है। इस प्रकार का प्रचार, इस प्रकार का प्रचार नहीं कि पूरी विलासिता, प्रचार के नाम पर हम जो है पूरी विलासिता बटोर लेते हैं, गाड़ियां बटोर लेते हैं, आश्रम बना लेते हैं, कुंजे बना लेते हैं, गेस्ट हाउस बना लेते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, कहते ये हम हरि नाम का, राधा नाम का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ये प्रचार नहीं है, ये आत्म प्रचार है, ये माया का प्रचार है। ये माया ने लपेट लिया आपको, तो वो प्रचार करने लगे। प्रभुपाद भागवत सप्ताह करते, हरिनाम संकीर्तन करते। उत्सव समाप्ति पर भंडारा भी होता।
जिस गांव में प्रभुपाद झोपड़ी बनाकर रहते, वहां प्रभुपाद के दर्शनों को भी अनेक ब्रजवासी प्रतिदिन आते। ब्रज की स्त्रियां भी इकट्ठी होकर गान करते करते उनके दर्शनों को आती। इस समय भी प्रभुपाद सारा दिन मौन रहते, किसी के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे। सभा सी नहीं लगती थी कि लौकिक अलौकिक दूसरे तरह के प्रश्नों को पूछा जाए और उसी में व्यस्त रहा जाए ना, वे मौन ही रहते। जो आना है दर्शन करो और जाओ। ग्राम में जाकर भी वे ग्राम में नहीं रहते थे, ग्राम के पास किसी निर्जन स्थान पर ही झोपड़ी बनाकर रहते थे। प्रभुपाद सारा दिन, प्रभुपाद जैसे झोपड़ी बन गई, झोपड़ी में रात्रि में तो सो गए, सवेरे 2 बजे उठे, स्नान ध्यान शौचादि किया जंगल में, और किसी वृक्ष के नीचे जाके आसन लगा के भजन करते थे। और सेवक वो झोपड़ी में रहता था, दूरी होती थी कि सेवक वहां है और वृक्ष वहां है। 3 बजे शैया त्याग कर देते थे, स्नान क्रिया आदि समापन करके सब समय नाम कीर्तन करते। कोई यदि ऐसा नहीं करता तो उसको कहीं अन्यत्र जाना पड़ता था। मतलब यदि उनका सेवक रात्रि में नहीं उठा 3 बजे और नाम संकीर्तन में सहभागी नहीं है तो उसको भगा देते थे, बोल जाओ तुम, तुम्हारा काम नहीं है। ग्रामवासी चावल आटा सब्जी देते, उससे आने वाले दर्शनार्थियों की सेवा होती। सेवक भक्त, जो सेवक था वो माधुकरी करके ही खाता था। जो यहां भंडारे में आज प्रसाद बना है वो केवल वही लोग पाएंगे। आप लोग आए हो, आज आप लोगों को ही मिलेगा। जिसने प्रसाद बनाया है, जिसने प्रसाद अमनिया किया है, रसोई की है उसको नहीं मिलेगा। वो माधुकरी करे, जो भी मिले उसे खाए। एक आध बार ऐसे प्रसंग भी बताए हैं पूज्य विनोद बाबा ने कि घर में आज बाबा बोले आज बहुत सामान आया है, बना दो सब आज लोग जो आएंगे सबको खिलाओ। तो बाबा ने बनाया सामान और सबको खिलाया। सबको खिला के अच्छा सामान बच भी गया। एक भगोना सब्जी का रखा है, खीर का भी रखा है, 10-5 पूड़ी भी है। तो बाबा विनोद बाबा अंदर से प्रसन्न होते थे कि ठीक है आज तो मौज आ गया, आज तो माधुकरी को जाने नहीं होगा, आज तो खीर पूड़ी और ये हलवा ये सब अच्छा है, बचा हुआ भी है, हम वो सब खाएंगे। बाबा गए माधुकरी करने। माधुकरी पहले तो बाबा प्रसाद पालू, प्रसाद माधुकरी हो गया क्या? बोले नहीं माधुकरी बाबा आज तो वो बना है ना, खूब रखा है, तुम्हारे लिए थोड़ी है, तुम माधुकरी करो। अच्छा बाबा मैं माधुकरी करूं, ठीक है। वो माधुकरी करके लाते। अच्छा मन में ये रहता कि चलो 2 सूखी रोटी तो मिल गई, खीर तो रखी है, खीर के साथ रोटी खा लेंगे। या तो बाबा पीछे से उस खीर वगैरह को वितरण कर दे, जाओ एक गांव वालों को बुलाओ, खीर ले जाओ, सब ले जाओ। बाबा जब लौट के आते देखते कि खीर का भगोना धुला हुआ उल्टा रखा हुआ है। राधे राधे राधे, राधे राधे राधे। उनको बड़ा बोले ऐसा लगता था कि ये क्या मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने खीर बनाई, मैंने सब व्यवस्था करी, दुनिया खा रही है, मेरे लिए खीर नहीं है। एक आध बार तो बाबा बताते हैं कि सब्जी थी, इनके जो बड़े गुरु भाई थे उनसे कहा, बोले भैया मैं माधुकरी तो ले आया हूं, थोड़ा सब्जी है, सब्जी खाने के लिए बाबा जी बना है, सब्जी खाएगा तू? बाबा जी बनाए कि सब्जी खाने को बनाए? नहीं मिलेगा। गुरुदेव कुछ संकेत दिया, गुरुदेव है तुम माधुकरी लाए ना, माधुकरी खाओ, सब्जी नहीं खाओगे। और तुरंत उसको बुलाया बड़े गुरु भाई को, ए सुनो, ये जब तक सब्जी है ना तब तक क्लेश का कारण, ये सब्जी को लो, देखो बाहर कोई कुत्ता गैया होगा उसको डाल के आओ। सेवक को नहीं मिलेगा। इतना कठोर धर्म, इतना कठोर, सेवक को तैयार करने के लिए, पक्का करने के लिए। आजकल की तरह नहीं कि भंडारे हो रहे हैं, आजकल तो बाबा लोगों की मौज है, कहीं चले जाइए, माधुकरी कौन कर रहा है?
स्पंज कम होते देख के बाबा लोग अपने लिए 10-20 स्पंज कटोरे में उठा के ऊपर रख देते हैं, है ना। सही बात है। हम भी रख लेते हैं कि भंडारा होता है, ऐसा लगे कि बाहर बाहर प्रसाद बट रहा है और खत्म हो जाएगा, तो लाली कहती है गुरुदेव प्रसाद खत्म हो रहा है, मैं ले जाऊं। हाँ, तो ले जाके ठाकुर जी के रख भी 8-10 पीस रख के ऐसा करते हैं हम लोग। लेकिन वो समय था कि उन्होंने ऐसी कठोर भजन को अपनाया जिससे वो ऐसे आज जो स्थिति है, आज ऐसा कठोर भजन करके वो आज विनोद बाबा बन गए। कोई ऐसे ही विनोद बाबा नहीं बनता है। प्रतिदिन सब नियमित रूप से कीर्तन अनुष्ठान में शामिल होते थे। प्रभुपाद एक समय वृंदावन में केशी घाट में रहते थे। उनके मन में आया कि बहुत दिन हो गए, अब यहां से चलो जमुना परली पार भांडीर वन में जाके भजन करेंगे। तब चौमासा निकल के चुका था, बारिश ताजी ताजी समाप्त हुई थी। सबने कहा भांडीर वन निरा जंगल है, वहां पता नहीं कुटिया भी है कि नहीं है, और वहां कीचड़ हो सकती है, सर्प बिच्छू आदि भी हो सकते हैं, जमीन में भी कीचड़ हो सकती है, कुटिया में भी कीचड़ हो सकती है। कुछ दिन बाद थोड़ी ये बरसात निकल जाए, थोड़ी धूप हो जाए, तो बरसात का अवगुण समाप्त हो जाए, दुर्गुण समाप्त हो जाए, तब चलेंगे। प्रभुपाद सुनते नहीं थे। ये तो बता दिया भांडीर वन जाना है, नहीं तो अमूमन ये स्थिति है, रात में बैठे, सुबह उठे, स्नान आदि किया, 6 बजे 5 बजे, अरे सुनो, हाँ बोले चलो मैं जा रहा हूँ। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, चलो चलो चलो। एक सेवक तो उनके पीछे पीछे भागता था, और दूसरा सेवक को पीछे से सब सामान लगोटी फंगोटी सोटा जो भी उनका समेट के फिर भागता था। संकेत होता रहता था, चला चला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो आत्मा के आत्मिक संबंध से वो अपने आप भाग जाते थे। तो इस बार उन्होंने कहा नहीं जाना, चल दिए, ये उठा के अपना कमंडल चल दिए। भांडीरवन जाकर एक वहां छोड़ी हुई परित्यक्त कुटिया थी। पहले कोई रहता होगा, अब कोई नहीं रह रहा है। उस कुटिया में बोले ठीक है, साफ सुफ करो, इधर में ही रहेगा, इधर में ही रहेगा। जमीन गीली थी, तो सेवक ने कुछ ऐसे कूड़ा कड़कट होता है ना, कूड़ा कटकट इधर उधर से जिस समेटा कागज के ये वो सब भाई जमीन पर उसको बिछा देते हैं, बिछा दिया। जमीन तो थोड़ी जो नरम थी, कीचड़ सी थी, पिलपिली थी, वो तो ठीक हो गई कूड़ा करकट बिछाने से। लेकिन दीवारें गीली थी झोपड़ी की, झोपड़ी घास फूस की झोपड़ी, पानी पड़ता रहा है 4 महीने। अब वो सूखे तो ठीक हो, उसमें से बदबू तो आनी है, स्वाभाविक एक सीलन की बदबू जो आ जाती है, उस सीलन की बदबू थी। दूसरे व्यक्ति से तो वहां रुका न जाए ऐसी बदबू। लेकिन प्रभुपाद प्रेमानंद में वहां भजन करते थे। देह से इतना अभिनिवेश चला गया था, कहां गंध आ रही है कहां दुर्गंध आ रही है उनको कुछ नहीं पता। भजन में बैठे तो भजन ही भजन, भजन ही भजन, भजन ही भजन होगा। और होगा भी क्यों नहीं कि एक बार तो वल्लभाचार्य जी के दर्शन हुए, एक बार विठलनाथ जी के दर्शन हुए, एक बार प्रिया जी के दर्शन हुए, गुरुदेव की कृपा हुई। इतना तीव्र वैराग्य, इतना तीव्र वैराग्य, तो देह अध्यास तो मिटेगा ही मिटेगा। एक दिन 2 बजे प्रभुपाद बैठे थे और सेवक युगल किशोर की निशांत लीला का गान कर रहा था। प्रभुपाद दूर बैठे थे और सेवक यहां बैठा था। सेवक ने देखा कि प्रभुपाद की आवाज में कुछ कंपायमान हो रहा है और प्रभुपाद स्वयं भी कांप रहे हैं। वो सेवक झट भाग के प्रभुपाद के पास पहुंचा तो उनको देखा, जैसे हाथ लगाया तो तुरंत ऐसा लगा कि उनको गिरने ही वाले हैं। उनको देखा, देखते देखते प्रभुपाद संज्ञाहीन हो गए और लुढ़क गए जमीन पर। केशी घाट में प्रभुपाद के कृपाशित ब्रजवासी को सूचना दी।
वे ब्रजवासी बिना देर किए भांडीरवन आकर प्रभुपाद को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हुआ। इतने में प्रभुपाद को कुछ होश आया, चेतना आई, किंतु वो कुछ भी बोलने में असमर्थ थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे और चलने में भी असमर्थ थे, चल नहीं पा रहे थे। पता चला कि उनके उल्टे हाथ पैर में लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया। प्रभुपाद का यह समाचार सुनकर उनके दर्शन के लिए बहुत सारे भक्त, धनी मानी भक्त आ गए। अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज चला। इस प्रकार अवस्था में प्रभुपाद केशी घाट में कुछ दिन रहे। वो ठीक तो हो गए, लेकिन अभी स्वतंत्र रूप से चलने में वो सक्षम नहीं थे। इसी बीच राधा कुंड एवं गोवर्धन में प्रभुपाद के शिष्यों ने उनसे आज्ञा लेकर 2 आश्रम बनाए। प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद के आश्रम बनाए। प्रभुपाद राधा कुंड चले गए, आश्रम में रहे, वहां इलाज करवाया, काफी हद तक ठीक हो गए, किंतु पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे और एक डंडा पकड़कर चलने लगे। अब नवद्वीप से वृंदावन आए हुए प्रभुपाद को काफी समय हो गया। प्रभुपाद ने कहा, अब मुझे आप नवद्वीप ले चलो। किसी भी तरह से वे नवद्वीप जाने के लिए रवाना हुए। अब नवद्वीप जाने के लिए चल दिए हैं। कल फिर नवद्वीप पहुंचेंगे, समय भी हो गया है। प्रभु कृपा, आप वैष्णव जन की कृपा रही तो कल आगे का वर्णन श्रवण करेंगे। कितना वैराग्य है शिष्यों के प्रति, कितना अनुशासन है। कल वो अनुशासन पर बोले थे। अनुशासन पर बोले थे, अनुशासन पर बोले थे महाराज जी, पुष्पांग जी बहुत सुंदर बोले थे। लेकिन साथ ही साथ मैं उस समय नहीं था, नहीं तो मैं अनुशासन के बारे में बोलना चाहता था। 2 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, कोई बात नहीं, बोल देता हूं। अनुशासन 2 प्रकार का होता है। एक तो दूसरे पर अनुशासन और एक आत्मानुशासन। जो आत्मानुशासन करता है उसी को ही दूसरे को भूखा रहने का, रखने का अधिकार है। नहीं तो नहीं। आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम ये चाहते हैं कि हम तो बिल्कुल अनुशासन में ना रहें। पिता ये चाहता है मैं कितने बजे भी सोऊं, कितने बजे भी उठूं। मेरा पुत्र, अरे तुम अभी तक सो रहे हो, अरे तुम ये खाना छोड़ो, मेरे लिए वो मंगा दो। मतलब स्थिति ऐसी है कि अनुशासन के नाम पर हमने ये सोच लिया है कि दूसरे को डंडा करते रहो, है ना। दूसरे पर अनुशासन हो हर तरह का, चाहे वो सेवक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो। कर्मचारी 10 बजे आ जाना चाहिए, बॉस जो है 11:30 बजे आ रहे हैं, और फिर पूछते कितने बजे आए थे, मैं सर 10 मिनट लेट आया था। क्या मतलब है, क्यों आए थे लेट? टाइम पर आना चाहिए, टाइम पर आना चाहिए। कुछ हुआ क्या? हाँ। तो अनुशासन सर्वप्रथम उसी को अधिकार है जो पहले अपने ऊपर अनुशासन करे। खुद जितनी कड़ाई से प्रभुपाद ने भजन किया, वही कड़ाई जो है वो सेवक कर नहीं पाए, लेकिन वो उनको उसके हित के लिए करते थे। ऐसा नहीं कि खुद तो खा रहे मलाई चाप और सेवक को कह रहे माधुकरी करके ला। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। खुद तो उठ रहे 7 बजे सो के, और सेवक से कह रहे 2 बजे उठो, हमारे पैर दबाओ, सेवा करो, चरण सेवा करो। तो ध्यान नहीं देते हो, कैसे होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हमारे पिताजी जो थे, जहां से उन्होंने बात करी, हमारे पिताजी आत्मानुशासित थे। उन्होंने हम बच्चों पर कभी डंडा नहीं किया, आप समझो। उनकी दिनचर्या, उनका अनुशासन इतना था कि उनके बिना कहे हुए ही हम लोग बिगड़े नहीं। हमें बिगड़ने के लिए कोई कमी नहीं थी, खूब बिगड़ सकते थे हम। धन भी था, व्यवस्था भी थी, सारी साधन भी थे, गाड़ियां भी थी, स्कूटर भी थे, मकान भी था, इज्जत भी थी, कपड़े भी थे, सब थे। लेकिन उनका जो आत्मानुशासन था ना,
वो आत्मानुशासन का एक ऑरा ऐसा था कि जिसने हमें बिगड़ने नहीं दिया, और उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी कभी जीवन में कि तुम इतने बजे उठो, यूं क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तिलक लगाओ, ये करो, कंठी पहनो, ये करो। सारी चीजें धीरे 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 हम उनके आचरण को देख के पकड़ते गए और सीखते गए, और उनकी कृपा प्राप्त होती गई। आज भी प्राप्त है, आज भी प्राप्त है उनकी कृपा। तो अनुशासन अपने ऊपर, और ये भी जो हम कहते हैं ना, अमानी ना मान दे कीर्तनीय तृण तृण के बराबर, हम अपने को करें। ये नहीं कि तो है रस पिया है तुम तृणदापी सुनीचे, अरे तू खुद हो जा, सामने वाला अपने आप हो जाएगा कि नहीं होगा। और यदि हम सामने वाले को कहीं खुद नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी, बिगड़ जाएगी। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। हिंगोड़ी महाराज की जय, श्री विनोद बाबा महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रस रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, निताई चांद की। कल नित्यानंद प्रभु की जयंती है। कल श्रृंगार वट में 11 बजे अभिषेक होगा। हम लोग सब जाएंगे, आपको भी अवसर मिले तो आइएगा सब लोग। श्रृंगार वट में 11 बजे, श्रृंगार वट परिक्रमा मार्ग में, इमली तला में, इमली तला से थोड़ा आगे, तो वहाँ अभिषेक होगा। कल नित्यानंद प्रभु की जयंती है। कल देखेंगे हम, या तो बाबा का चरित्र कहेंगे या थोड़ा सा नित्यानंद प्रभु का चरित्र कहेंगे उनकी जयंती पर। निताई चांद का चरित्र कहेंगे, थोड़ा सा कहेंगे, बहुत बड़ा है लेकिन जितना, हाँ जितना कहलवाएंगे उतना कहेंगे, जरूर करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, सप्त देवालय की जय, श्रृंगार वट की जय, निताई चांद की जय, गुरुजन वृंद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय।